देखो अपन ने जो भी पढ़ा है अभी तक उसको अपन शॉर्ट में 5 मिनट में क्या पढ़ा है उसकी समरी बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, देखो लाइट हो गई, बल्ब हो गया, एलईडीज हो गई, आग हो गई, सन हो गया, इन सभी से लाइट आती है, हम लोग देखते भी हैं। तो इनमें से कुछ लाइट तो हम लोग देख लेते हैं जो कि विजिबल रेंज में होती है, बट इनसे बहुत सारे रेडिएशन ऐसे भी आते हैं हम जो देख नहीं सकते हैं, जैसे इंफ्रारेड भी आ सकता है, अल्ट्रावायलेट भी आ सकता है ना, तो हमें वो चीज़ वो दिखते नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो गामा रे हो गया, फिर दूसरा हो गया एक्सरे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है अल्ट्रावायलेट रेज, फिर उसके बाद हो गया विजिबल रीजन में आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है विजिबल के बाद इंफ्रारेड आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव्स, और फिर आता है रेडियो वेव्स। तो ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन सभी का अलग अलग यूज़ है। इसका यूज़ क्या है, देखने के लिए होता है, इसका यूज़ क्या है, हीटिंग में होता है, इसका यूज़ कुकिंग में हम करते हैं, इसका यूज़ मोबाइल नेटवर्क में होता है, इसका यूज़ मेडिकल फील्ड में है। गामा रे तो हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, ठीक है। वेवलेंथ इन सभी की इस तरफ क्या होती है, बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। जो लो वेवलेंथ होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो फ्रिक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होने लगती है, और वेवलेंथ कम करने से फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। तो इस साइड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब होता है एनर्जी का ज़्यादा होना। तो इन वेव्स में क्या होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा एनर्जी का मतलब होता है कि वो आसानी से हमारे बॉडी में अगर गए तो हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को या मॉलिक्यूल्स को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी कारण से इन रेडिएशन से क्या होता है, कैंसर वगैरह होने का खतरा अधिक होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, हम तो यहाँ मेनली बात करेंगे मैक्सवेल से जुड़ी हुई, कि मैक्सवेल ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल ने ये बोला था, सर एक 5 मिनट बस, ठीक है। तो मैक्सवेल ने हमसे ये बोला था कि ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है। ऑसिलेटिंग चार्ज, जो ऑसिलेटिंग चार्ज होता है उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। अब कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल है। कोई चार्ज है, अगर वो आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर पीछे जाता है, और फिर क्या होता है कि अगर आगे की तरफ जाता है तो उससे क्या होता है कि उसकी बार बार उसकी जो वेलोसिटी होती है, मतलब स्पीड जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, स्पीड चेंज हो जाती है, बार बार स्पीड। स्पीड के चेंज होने के कारण क्या होता है, एक्सीलरेशन आता है। स्पीड चेंज होने के कारण क्या होता है, एक्सीलरेशन आता है। जब एक्सीलरेशन आता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है चार्ज से जुड़ा हुआ वो चेंज होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपस में क्या हो जाता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बोला था कि जो जब भी कोई भी चार्ज क्या होगा, ऑसिलेट करेगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करेगा। अब अपन यहाँ ये देखेंगे कि मैक्सवेल के इक्वेशन से कैसे होता है। तो मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन था, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ये हमको मैक्सवेल ने बता रखा है। अब देखो क्या होता है, मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हो कि अगर कोई भी वायर में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊपर की तरफ अगर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो बेसिकली कुछ हो नहीं बल्कि करंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो कि यहाँ से क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ दूरी पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये सभी लोग जानते हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ में तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में, बायोट-सैवर्ट्स लॉ होता है। अब अगर ये जो करंट है जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है, करंट तो खैर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है, तो करंट अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो करंट को मानेंगे कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट होगा।
अब अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बदले, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदलने लगे, क्या बदलने लगे, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वेलोसिटी मतलब स्पीड अगर उसकी क्या होगी, चेंज होने लगेगी। अगर उसकी स्पीड चेंज होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है वो भी तो चेंज होगा ना, होगा कि नहीं होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। ये समझ में आया तुम लोग को। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज आएगा तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंज आएगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल ने यही चीज थी वो बताई थी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर क्या होता है ये समझ दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, मतलब ट्रैवल कर रही है, उन दोनों उसके परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो जो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अपन लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इनके इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इनके प्रॉपर इक्वेशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, जो कि आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आज तो बहुत ईजी टॉपिक था। ओके।